आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं के गुण हमने प्रश्नावली 9.1 में सीखे, उन प्रश्नों को हल किया। तो आज हम परिमेय संख्याओं का योग सीखेंगे। हमने इससे पूर्व भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीख चुके हैं और पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम पिछली कक्षा में ही सीख चुके हैं। तो उन गुणों को भी याद रखते हुए हमको परिमेय संख्या का योग ज्ञात करना है, सीखना है। तो पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि किस प्रकार हमने भिन्नों को जोड़ा था और पूर्णांकों को जोड़ा था। तो देखें, भिन्न का एक सवाल लेते हैं। दो प्रकार की भिन्न हमने हल की थी। एक में जब हर समान हो, दूसरे में हर अलग अलग हो। तो एक प्रश्न लेते हैं हम, 5/4 प्लस 11/4, ये भिन्न है दो, इनका योग ज्ञात करना है। तो जब हर समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया था हमने, हर को लिखा, यानी कि इनका लॉसो जो है वो यही आएगा जो इनका हर है। फिर हमने सीधा सीधा अंशों को जोड़ दिया था। घटाने वाले प्रश्नों में क्या किया था, अंशों को घटा दिया था। तो यहाँ पर अंशों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16/4। 4 से यहाँ डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने समान हर वाले भिन्नों को जोड़ा था, समान हर। और पूर्णांकों को योग कैसे किया था, कैसे सीखा हुआ है आपने, आपको याद होगा। समान चिन्हों को जोड़ते हैं, विपरीत चिन्हों को घटाते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस नियम को। समान चिन्ह होंगे अगर पूर्णांकों के, तो वो क्या होते हैं, उनको जोड़ते हैं। और चिन्ह विपरीत होंगे तो घटाते हैं। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो संख्या बड़ी हो। जोड़ने और घटाने के बाद फिर पूर्णांक पे चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो वो कौन सा चिन्ह होगा, जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह। जो संख्या बड़ी हो, यानी बड़ी होती है, उसका चिन्ह लगाते हैं, उसका चिन्ह लगाते हैं। तो देखें, 5 प्लस माइनस के 11 है। तो यहाँ पे इन दो पूर्णांकों को हम जोड़ रहे हैं। तो 5 चिन्ह कैसा है, प्लस का। क्यों, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है। और 11 पे कैसा है, माइनस का। तो चिन्ह कैसे हो गए, विपरीत। इन दोनों में विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दिया, 11 में से 5 गए 6। अब चिन्ह कौन सा लगेगा इस पे, दूसरा नियम, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गया माइनस, क्योंकि 11 बड़ा है तो इसका चिन्ह। तो पूर्णांकों के जोड़ने घटाने के नियम ये भी याद रखने हैं, और भिन्नों को किस तरह से किया ये भी याद रखना है। फिर देखते हैं यहाँ पे हर अलग अलग हों, हर असमान हों, यानी अलग अलग हों। तो एक प्रश्न ले लेते हैं, 5/3 प्लस 3/5। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर जो है ये 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 3 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा, लॉसो। तो 3 और 5 का लॉसो निकालते हैं। तो यहाँ 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता, 5 ऐसे ही। फिर उसके बाद 5 से, ये तो 1 हो चुका है, क्योंकि तब तक करना होता है जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका जो लॉसो हो गया 3 × 5, यानी कि 3 पंजे 15। तो लॉसो जो निकल के आया वो आ गया 15। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 15। जब समान हर होंगे तो लॉसो वही होगा जो हर है उनका।
लेकिन जब विपरीत हैं, अलग अलग हैं, असमान हैं, तो लॉसो निकालना पड़ेगा। लॉसो लिखा। अब क्या करते हैं, हर से लॉसो में भाग करते हैं। तो 3 पंजे 15, कितना आया 5, तो इसकी गुणा अंश में 5, और भाग करके कितना आया है 5, प्लस फिर यहाँ इस हर से इस लॉसो में भाग, 5 दिया 15, 3 आया, 3 की गुणा अंश में, तो 3 गुणा 3। तो अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया, ये 25 हो गया, 5 बचे 25 और 3 दिया 9, और अपॉन में 15। 25 और 9 को जोड़ेंगे, 3 दिया 9 हुआ, ये 19 नहीं हुआ, 9 हुआ। तो 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 ये हो गया बटे 15। तो ये कहते हैं एक विषम भिन्न है, इसको अंश बड़ा है तो इसको हम मिश्रित भिन्न में कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 सही 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 सही 4 बटे 15। तो इस तरह से आपने भिन्नों को जब हल किया था तीसरे अध्याय में तो ये सब सीखा हुआ है। अब हमें करना है परिमेय संख्याओं का योग। तो देखें, अब एक सवाल लेते हैं। भिन्नों का योग के नियम को याद रखते हुए, पूर्णांकों के योग के नियम को याद रखते हुए, दोनों के नियमों को सम्मिलित रूप में मिला करके हमको परिमेय संख्याओं का योग करना है। तो देखें एक प्रश्न से, तो ये प्रश्न है परिमेय का योग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हर समान है, ऐसे परिमेय हैं। तो ये परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है, दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो ये 5/4 ये एक भिन्न भी कह सकते हैं। हर भिन्न एक परिमेय होती है, लेकिन हर परिमेय भिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि भिन्न जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। अगले वाला देखें, -11/4, तो ये एक परिमेय है, ये एक भिन्न नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक हो रहा है, माइनस वाला हो रहा है। 5/4 को तो हम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो हर भिन्न परिमेय होता है, लेकिन हर परिमेय भिन्न नहीं होता। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि परिमेय का योग। तो ये परिमेय का योग है कब, जब हर समान है। तो क्या करेंगे, भिन्न की तरह ही यहाँ पर लॉसो लेंगे। तो क्योंकि भिन्न में हर समान है, तो इसलिए लॉसो कितना होगा 4 ही होगा, क्योंकि दोनों के हर क्या हैं, एक जैसे हैं 4, तो इनका लॉसो भी जो हर है वही होगा। अगर हर होता 13 दोनों का, तो 13 हो जाता लॉसो। अब क्या करेंगे, अंशों को सीधे सीधे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 5 प्लस -11। अब देख रहे हैं ऊपर जो अंश है वो क्या बन रहे हैं, पूर्णांक। तो इसलिए पूर्णांकों के जोड़ने के नियम आपको रिवाइज कराए गए, दोबारा से याद कराए गए। तो यहाँ पे वही नियम याद रखने हैं। तो इसलिए भिन्नों का नियम भी और पूर्णांकों के नियम भी, दोनों को सम्मिलित रूप में प्रयोग करना है। तो अब देखें, 5 प्लस का है, 11 क्या है, माइनस का है। चिन्ह हो गए विपरीत। विपरीत चिन्ह क्या करते हैं, घटाते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो घटा दिया, 11 में से 5 गए 6। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो संख्या बड़ी हो। तो 11 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह आएगा, तो -6। तो अंश को ऐसे हल कर दिया, और हर जो है वो यही रहेगा। अब परिमेय संख्या को सरलतम रूप में करते हैं इसको। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। समान पहाड़े से ऊपर और नीचे अंश और हर को काटते हैं। तो 2 से नीचे भी काटा, 2 से ऊपर भी, तो -3/2। तो इस तरह से इन परिमेय का योग आ गया -3/2। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। -9/10 आपकी किताब के ही प्रश्न है, प्रश्नावली 9.2 के 9/10 प्लस 22/15। तो यहाँ पे 10 और 15 है, तो 10 और 15 विपरीत अलग अलग हर हैं ये, तो इनका लॉसो लेना पड़ेगा। 10 और 15 का लॉसो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा, ऐसे ही। फिर अभाज्य है, गुणनखंड करने होते हैं, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। अब 3 से 5 में नहीं जाएगा,
3 पंजे 15, 15 में चले गया। फिर देखें अब 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तब तक करना होता है जब तक कि एक एक ना आ जाए। तो लॉसो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 2 तिया 6 और पंजे 30, तो ये आ गया लॉसो 30। तो यहाँ पर इसका लॉसो हो गया 30। अब क्या करना होता है, हर से लॉसों में भाग, 10 तिया 30 3 बार, तो जो भी आएगा भाग करके उसकी गुणा अंश में, यानी कि 9 में माइनस के 9 में गुणा 10 तिया 30 3, ये प्लस है प्लस, माइनस होता तो माइनस। फिर इससे यहाँ भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार जा रहा है, तो ऊपर कितना है 22 अंश, तो अंश में गुणा करनी है किसकी, 15 से यहाँ भाग करके लॉसों में, 15 दूनी 30, 2 बार 2 आ गया। अब इसको सरल करते हैं, बटे में यही रहेगा, यहाँ इनकी गुणा होगी, 9 तिया 27, ये गुणा के नियम भी याद रखने हैं, विपरीत चिन्ह की गुणा होती है तो माइनस, और समान की गुणा होती है तो प्लस, तो 22 दूना 44, ये 44 हो जाएगा। तो ये भी याद रख लेते हैं यहाँ पे गुणा के नियम भी, कि समान चिन्हों की गुणा होगी तो प्लस चिन्ह आएगा और विपरीत की माइनस। तो यहाँ विपरीत माइनस का 9 है और प्लस का 3 है, इनकी गुणा कर दी, माइनस के 27 हो गया। अब देखें यहाँ पे, अब पूर्णांकों के जोड़ने के नियम, तो ये माइनस के 27 है, ये प्लस का 44 है, चिन्ह विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह फिर घटाते हैं, तो 44 में से 27 घटा देंगे तो ये आ गया 17, कितना आ गया 17। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे तो 30 ही होगा, लेकिन ऊपर जब हमने घटाया विपरीत चिन्ह होने की वजह से, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा। तो यहाँ बड़ा कौन सा है 44, तो प्लस के ही आएगा। तो ये 17/30 इन दो परिमेय संख्याओं का योग है। तो इस तरह से हमें इस प्रश्नावली के प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, आपकी प्रश्नावली का ही प्रश्न है ये, 9.2 का पहले का अंतिम प्रश्न है ये। तो देखें यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न के रूप में, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम परिमेय संख्याओं में 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो ये माइनस में है क्योंकि, तो माइनस होगा। ऐसे ही ये 5 चौक 20 और 3 23/5, 23/5 ये हो गया, और ये -7/3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर जो है अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका लॉसो लेना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, ये 5 ऐसे ही, और ये 1 ऐसी 5 एकम 5, तो ये हो गया 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, तो लॉसो आ गया 15। तो यहाँ पे लॉसो 15। तो इस तरह से अगर ये मिश्रित भिन्न या मिश्रित ये परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको पहले विषम भिन्न के रूप में, विषम परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से दिखाना है, जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा हो, तब इसको जोड़ेंगे। तो 3 पंजे 15 हो गया। अब ये क्या करना है, हर से लॉस में भाग करना है, जो भी आता है उसकी गुणा अंश में। तो -7 यहाँ है पहले से, और 3 से 15 में भाग गया, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 5 की गुणा होगी इसमें। फिर यहाँ पे ये 23 है ही, और 5 से भाग गया, 5 दिया 15, 3 आया, तो 3 की गुणा अंश में यानी कि 23 में। अब इसको फिर सरल करेंगे, तो ये 7 पंजे 35, विपरीत चिन्ह की गुणा हो रही है तो माइनस के होएगा। और यहाँ पे 23 की गुणा 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। नीचे 15 है। अब इनको विपरीत चिन्ह होने की वजह से क्या करेंगे, घटा देंगे, ये नियम है हमारा, विपरीत चिन्ह है तो घटाते हैं। तो 69 में से 35 घट जाएगा, तो ये आ गया 34, और ये बड़ा है 69 तो प्लस का होगा, प्लस में मैं चिन्ह नहीं लगा रहा। जिस पूर्णांक में अगर चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए तो चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 34/15। इसको चाहे तो हम फिर मिश्रित रूप में लिख सकते हैं,
तो ये कहते हैं कैसे 34 में 15 से डिवाइड करना है, 15 दूना 30 और ये कहते हैं शेष आ गया, तो ये हो गया 2 सही 4/15। तो इस तरह से ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नावली के योग के प्रश्नों को हल करना है।